फिर यहाँ पे टीचिंग एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो जो आर्टिकल आप रिव्यू करते हैं उसको आप ब्लॉग पे डाल के लोगों को क्यों नहीं कहते कि रिव्यू कर दो? अब ये तो हमें पता ही नहीं ना, ये तो अब आपसे बात करके मालूम हुआ। अगर आप वही आर्टिकल अच्छा, आई डोंट नो फिर उसकी वो जर्नल्स का क्या होता है कि वो उसको अलाउ करते हैं नहीं, क्योंकि वो एक तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि ब्लॉग आपका ज़ाती आर्टिकल है, नहीं। फर्ज करें हाँ, आपका हाँ, ज़ाती आर्टिकल है, उसको डेफिनेटली अगर आपने वो डाला लोगों का फीडबैक आएगा तभी तो उससे अच्छा बनाएंगे। अच्छा, सेकंड थिंग उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो पायरेट कर लें उसको और फिर कर ले तो शायर है वो तो 10,000 दफ़ा शायरी बना सकता है, नो नहीं, प्रॉब्लम। मगर पायरेट करके क्या आपका करेंगे? आपका आइडिया जो ले है, जाए, मैं तो बहुत खुशी से कहता हूँ 10 दफ़ा ले जाओ, मेरे पास और अल्लाह में भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। आप जो आइडिया क्रिएटर होता है, जो इनोवेटर होता है, उसके पास ही इज़ द ओरिजिनल इनोवेटर। नहीं देखिए, एक आइडिया जो है उसको एक फॉर्म में लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। Right. इट्स नॉट इजी Right. कि आपने उसी वक्त बैठ के और क्या वो आइडिया आ गया। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आइडिया है कि यार ये जो हम टेक्स्ट बुक में हम डोज पढ़ते हैं वो हमारी पॉपुलेशन के लिए नहीं, हमारी अलग है। और फिर मैंने उसको सर्च किया और सर्च करके अल्टीमेटली मैंने निकाल लिया। फिर मैंने उस पर आर्टिकल भी लिख लिया, फिर मैंने उसके बाद उसमें रिसर्च भी कर ली। अब मैं ये आइडिया जो है मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नाम से हो जाए, क्योंकि आपके हर नाम, आदमी होता है। जब भी आप पहला अपना फिल्म या वीडियो या ब्लॉग लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाता है कि ये आपका आइडिया है। कोई चैलेंज करता है तो कहना भाई ये मेरी ब्लॉग पुरानी है, तो मेरी वीडियो पुरानी है, मेरा ये रिकॉर्ड पुराना है, साबित कर दो। नहीं, इसमें ये होता है कि आइडिया बेसिकली जब तक आपका पब्लिश ना हो जाए कहीं ना, तो पब्लिश हो गया ना। द मोमेंट यू पब्लिश इज ऑन अ वेबसाइट और अ ब्लॉग और अ जर्नल, इट्स पब्लिश। एविडेंस बेस्ड आप किसी के पीयर रिव्यू जर्नल में जब तक पब्लिश ना करें। आई एम श्योर somebody who is watching will actually टीच कर देगा कि how do you actually make your idea published in a journal. I'm sure there are tons of ways to do that. I don't know them, but I'm sure somebody will tell you how to publish those ideas in a journal very quickly. But I don't believe in copyrights or patents or idea blocking anymore, because I believe that there are 4 billion people out there who are deprived of basic money. $30 महीना भी नहीं कमाते वो, यानी 3,000 महीना भी नहीं कमाते. So we are not on this earth to actually make ourselves glorified. Yes, we believe that whatever we do as human beings, Allah Taala will not, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी. एक चीज़ आप उसमें उसको ज़रूर कंसीडर करें कि व्हेन यू आर डूइंग दिस एंड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, तो कंपटीशन का ज़माना है, वहाँ पे आपके साथ उस रो में 10 और लोग भी खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपने उस कंपटीशन में डेफिनेटली उस आइडिया को तो आपने रखना है ना, क्योंकि उसी आइडिया की बेस पे आपकी फर्दर प्रमोशन या फर्दर जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। सही. असल में हम इसमें बिलीफ का ताल्लुक आ गया. नहीं, ये दिस इज द फैक्ट, दिस इज नॉट इट्स अ फैक्चुअल बिलीफ कि हम फैक्ट है तो है, लेकिन वो उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर है जिसके को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं. हमारा हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि जो आइडिया को छुपा लेता है नहीं, वो छुपा नहीं लेता। उस आइडिया को जब उसके नाम से हो जाता है तो मुझे एक्रीडेट करेंगे आगे कि बिकॉज दिस वाज योर आइडिया, दिस वाज विद योर नेम. दीज आर वैल्यू सिस्टम्स ना, हमारे तरीक़ाकार हैं उसको जज करने. दिस इज एन स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, फाइन. मेरा स्टैंडर्ड ये नहीं, मैं फॉलो करता. जितनी नॉलेज आज मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर मैं इन सबको ना शेयर करता और मैं आपसे कहता मैं इसका चार्ज करूँगा तो आप क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते थे. मैं आपको कहता ये फ़िल्म ना इस्तेमाल करें, फ़िल्म मैं बनाऊंगा, आपको तो आ ही नहीं सकता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप मोबाइल से फिल्म. मैंने आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड का वर्ड यूज़ नहीं किया. मैंने कहा आप सब कुछ वो कर सकते हैं जो मुझे आता है. अब मैं अपने जैसे कितने लोग और पैदा कर रहा हूँ. अब दैट्स अप टू यू हाउ यू जज इट. डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दैट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट. आई अंडरस्टैंड. वो जैसे नॉलेज शेयरिंग है जी, या चीज़ें हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसमें आप कर सकते हैं. ठीक है. मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्टक अप हो जाते हैं. मिसाल के तौर वो पे उसको ब्लॉकेट को निकाल दें. लेट्स शेयर व्हाट वी कैन शेयर एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट वी कैन नॉट शेयर. वही मैं कह रहा हूँ. तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे लगता है कि जिसमें आप उसको नहीं कर पाते. और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने डे की जो एक्टिविटीज़ पूछी कि मिसाल के तौर पे अगले दिन कोई एग्ज़ाम है. अब एग्ज़ाम तो आप डिस्कस नहीं कर सकते ना, एग्ज़ाम को आपने खुद कंसंट्रेट करना, उसके लिए आपको खुद टाइम निकालना. अब आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका आर्टिकल को आप कहीं नहीं और कर सकते आप, क्योंकि वो जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करेंगे या 4 और लोग पीयर वैलिडेट नहीं करेंगे तब तक वो ऑन बोर्ड नहीं जाएगा. क्योंकि एक दफ़ा चला गया तो हो सकता है वो गलत नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी. आप विकीपीडिया यूज़ करते हैं? जी मैं करता हूँ. विकीपीडिया पे कौन लोग कंटेंट लिखते हैं? उसमें तो मेरे ख्याल में उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें जब स्कॉलर्स में तो यह है, उसमें भी फिर आपको इम्पैक्ट फैक्टर असेस करना पड़ता है कि ये आर्टिकल जो छपा है किस जर्नल में छपा है, उसका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है. मगर वैसे भी वहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें सीधी चीज़ें लिखी होती हैं. नहीं, विकीपीडिया में
विकिपीडिया में भी मेरे ख्याल में कोई इतनी वैलिडेटेड तो नहीं होती विकिपीडिया की चीज़। आप ट्राई कीजिएगा कुछ गलत डालने का, देखें क्या होता है, गायब हो जाएगा 2 दिन के बाद। विकिपीडिया का तो नहीं, मैंने उसमें जैसे एक एग्जांपल दूँ भी, 2 दिन पहले एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, मैंने इसको बहुत सर्च किया, मैंने कहा यार, मैंने क्योंकि किताब में कहीं नहीं पढ़ा था लो ब्लड प्रेशर, और ना ही मैंने दुनिया में कहीं सुना। हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे को लो ब्लड प्रेशर होता है। मैंने वो सर्च किया, वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल निकल आया लो ब्लड प्रेशर। अब अगर आम आदमी देखेगा वो तो लगेगा यार वेबसाइट पे है तो इसका मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हालांकि वो सारी जो वेबसाइट्स हैं जिन पे वो था, उसमें कोई भी ऐसी नहीं थी कि जिसको आप एविडेंस बेस कहेंगे। वही चीज़ आप एविडेंस आपको नहीं मिल रहा, मगर एक गलत मिसकॉन्सेप्शन है वो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। अगेन इसीलिए मैंने वेबसाइट का एग्जांपल नहीं मांगा। वेबसाइट कोई भी एक कागज़ लेके उस पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन एक टाइम्स मैगज़ीन के अंदर कोई चीज़ छपती है तो दैट्स अक्रेडिटेशन। विकिपीडिया ने एक प्रोसेस ऐसा बनाया जिसको अक्रेडिटेशन का प्रोसेस उन्होंने ऐसे बनाया कि लोग उसको अक्रेडिटेट कर लेते हैं, जो कि स्कॉलर्स होते हैं। मगर मैंने, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन में कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक ख़ास हम पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसमें विकिपीडिया के रेफरेंसेस यूज़ नहीं कर सकते। तो व्हाट आई परसेप्शन आई हैव कि उसमें हो सकता है कि वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होके नहीं आती हैं इसके अंदर। वो ये असल में जो टेस्ट लेने वाले हैं, जो आपका टेस्ट ले रहे हैं, वो भी विकिपीडिया को नहीं जानते जिस तरह आप नहीं जानते। इसीलिए उनका जो टेस्ट का क्राइटेरिया, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि विकिपीडिया ना हो। बट अगर आप विकिपीडिया की पॉलिसी को पढ़ेंगे और आप कुछ गलत कंटेंट डाल के देखें तो देखें कि कितने जल्दी गायब होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से नहीं गायब होगा इतनी जल्दी जितनी जल्दी विकिपीडिया से ठीक हो जाएगा। उसकी वजह ये कि उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया, क्राउड सोर्सिंग का सिस्टम ऐसा बनाया कि प्रोसेस ऐसा बना लिया कि वो खुद ब खुद लोग आके उसको साफ़ कर देते हैं। और करोड़ों पेज हैं उसके ऊपर, लाखों पेज भी नहीं। और लेकिन प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत होती है, ग्रो करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम आप कह रहे हैं, एग्ज़ाम में लेता हूँ, ये करता हूँ, दिस इज़ ऑल ग्रेट, बट दिस आर ऑल ओल्डर प्रोसेसेस। हमने 50 साल पहले सीखे, 40 साल पहले सीखे, 100 साल पहले सीखे, 10 साल पहले सीखे, 5 साल पहले सीखे। 5 साल पहले फेसबुक ही नहीं था, 5 साल पहले यूट्यूब ही नहीं था, 10 साल पहले गूगल ही नहीं था। अब अगर गूगल के बगैर आप सर्च सोचें कि कितना मुश्किल होता होगा। तो दीज आर टूल्स विच वी नीड टू लर्न how to use. When once we learn how to use them effectively and understand how they work, हमारा जब आसान हो जाएगा। नहीं, मगर